आज से सदियों साल पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी। उस पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार था। जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, मगर उनका सबसे फेवरेट था उनका पहला बच्चा, जिसका नाम हस्तर था। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो हस्तर ने अपने ही माँ यानी कि पूर्ति की देवी का सोना चुराने की कोशिश करी और वह उसमें कामयाब भी हो गया। उसके बाद वह अनाज की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ पर बाकी मौजूद सभी देवी देवताओं ने उसका विरोध किया और उस पर प्रहार किया। मगर तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया और उसे बचाने के लिए पूर्ति की देवी ने एक शर्त रखी कि आज के बाद तुम्हें कोई भी नहीं पूजेगा और साथ ही पुस्तकों और पुराणों में तुम्हारा कभी भी नाम नहीं लिया जाएगा। मगर कुछ समय पहले सोहम शाह यानी कि विनायक राव के पूर्वजों ने हस्तर का एक मंदिर बना दिया और वे उन्हें पूजने लगे। इस बात से सभी देवी देवता काफ़ी नाराज हो गए और उनका गुस्सा तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसा। इसके बाद यह कहानी शिफ्ट होती है 1918 में, जहाँ पर हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम ज्योति है, जो तुम्बाड़ में एक बाड़े में आती है, जो एक पंडित का वाड़ा है जिसका नाम सरकार है। यहाँ पर आकर वह उसके साथ संभोग करती है। इसके पीछे इसका रीज़न था कि वो उसके बदले उसे सोने की अशर्फियाँ दिया करता था। तो वहाँ पर सरकार उसे कहता है कि सोने के सिक्के यूं ही नहीं मिलते हैं, इसे कमाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस औरत के 2 बच्चे हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम विनायक राव होता है और छोटे का नाम सदाशिव राव। ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह हर रोज एक बार के लिए सरकार के पास जाती है। इस बार उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा। यह बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि सरकार की दादी होती है। बुढ़िया की उम्र करीब 200 साल से भी ऊपर है, जिसका पूरा शरीर सड़ गल चुका है। और तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और वहीं पर अगले दिन पता चलता है कि सरकार की मौत हो चुकी है और उसका दाह संस्कार करने के बाद वह लोग यहाँ से पुणे के लिए निकलने वाले हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन में मोटरसाइकिल और कारों का होना एक बड़ी बात होती थी, लेकिन तुम्बाड़ में यह सब कुछ नहीं हुआ करता था, जो कि पुणे में हुआ करता था। दोनों ही भाई इस बात से काफी खुश थे कि अब हमें यहाँ से पुणे के लिए शिफ्ट होना है। मगर गलती से सदाशिव जिस पेड़ पर बैठा था वो टूट जाता है और वहीं पर सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है और उसकी माँ उसे जल्दी में वैद्य के पास ले जा रही होती है। तभी विनायक कहता है कि बुढ़िया को भूख लगी तो मैं क्या करूँगा। तो उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ बना के खिला देना, और अगर फिर भी वो बहुत ज्यादा परेशान करती है तो उससे कहना सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और उसके चले जाने के थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया खाने के लिए कराने लगती है और कहती है मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। और जब विनायक राव उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अपने घर के बड़े डब्बों में देखने लगता है, उसी में से काफी सारा आटा उसके मुंह पर गिर जाता है। और अब जैसा कि उसे खाना बनाना नहीं आता है तो वह सीधे अपनी दादी के पास चला जाता है कि दादी कह रही थी आज तुझे खजाना चाहिए। उसके मन में लालच है, इसलिए वो लालच के कारण उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ उसकी दादी बताती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। मगर तभी वो दादी उसे पकड़कर मारने लगी। सुनकर वह दादी के पास जाता है और इससे पहले कि वह कुछ पूछता, दादी उसे पकड़कर मारने लगती है और कहती है कि आज मैं तेरा मांस खाऊंगी। विनायक काफी कोशिश करता है कि उसे वह नाम याद आ जाए, लेकिन उसको ध्यान नहीं आता कि आखिर माँ ने उसे क्या कहा था। और वो कहने लगता है चुप कर दादी वरना असगर आ जाएगा, चुप कर दादी वरना अख्तर आ जाएगा। मगर उसे वह शब्द याद ही नहीं आता। मगर फाइनली उसे वह शब्द याद आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और यह वर्ड सुनते ही वहाँ पर दादी सो जाती है। इस वक्त विनायक की माँ भी वापस आ जाती है। विनायक अपनी माँ से कहता है कि सदाशिव का क्या हुआ, क्या वह जिंदा है। उसकी माँ कहती है वह अब हमारे बीच नहीं रहा और हमें भी यहाँ से निकलना है और हम यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ से सुबह होते ही दोनों एक पानी की नाव में बैठकर निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि सरकार का वाड़ा तो हमारा होगा, क्योंकि हमने इतने टाइम तक उसकी सेवा करी, तो उसके बदले हमें यह मिलना चाहिए। और अगर सरकार का वाड़ा नहीं, कम से कम उसका खजाना तो हमारा ही होना चाहिए। तो उसकी माँ, जिसने अभी अभी एक बेटा खोया था, वो काफी गुस्से में होती है। वो कहती है कि लालची इंसान, तुझे चाहिए क्या? तुझे यह मुद्रा चाहिए ना, ले अब इसको लेकर चुप हो जा और दोबारा इस जगह में आने की सोचना भी मत। और वह विनायक को अपनी कसम खिला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं 15 साल गुजर चुके हैं। 1933 में अब विनायक राव फिर से अपने गांव तुम्बाड़ आया हुआ है, क्योंकि उसके मन में आज तक वो लालच था उस खजाने को पाने का, जिसका दादी हमेशा से जिक्र किया करती है। और इसी वजह से वो सबसे पहले अपने ही घर में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि उसके सीने में एक काफी बड़ा पेड़ उग चुका है।
मगर दादी आज भी जिंदा है। इसे 15 साल बीत गए बिना कुछ खाए पिए, मगर फिर भी आज भी इसका दिल धड़क रहा है। यहाँ पर विनायक उससे पूछता है कि दादी आखिर खजाना कहाँ पर पड़ा है। दादी उससे कहती है कि लालची इंसान, तू मानेगा नहीं, आखिर तू खून हमारा ही है। तो विनायक दादी से कहता है कि अगर मैं उस खजाने को नहीं लूँगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, तो क्यों ना वो खजाना हम आपस में बांट ले। तब दादी कहती है कि मुझे अब खजाना नहीं चाहिए, मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। अगर मुझे कुछ खिला नहीं सकता है तो मुझे जान से मार दे, अब मैं और जीना नहीं चाहती हूँ। तो विनायक कहता है ठीक है, हमारे बीच डील रही, तुम मुझे खजाने का पता बता दो और मैं तुम्हें मुक्ति की ओर पहुँचा दूँगा। तब उसकी दादी बताती है कि आज से कई सालों पहले की बात है, जब मैं कुएं में उतरने में सबसे तेज हुआ करती थी। तो इस बात से विनायक को पता चल जाता है कि खजाना किसी कुएं में है। और फाइनली 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद में विनायक राव को वह कुआं भी मिल जाता है और साथ ही उसमें उतरना कैसे है यह भी पता चल जाता है। मगर अंदर से सोना कैसे निकाला जाए ये उसे इस वक्त भी पता नहीं होता, इसलिए वो कुएं में जाकर वापस आ जाता है और अपनी दादी को पूछता है और दादी उसे वो राज बता देती है। इसी के साथ वह दादी को मुक्ति दिलाकर अपना कर्तव्य पूरा करता है और उसे वहीं जला देता है। सोने की मुद्रा को लेकर वापस से जब विनायक राव अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा आटे का काम शुरू कर दिया है। अनाज गेहूं को पीसकर वह अपना गुजारा कर रही है। इस वक्त विनायक उस पर गुस्सा तो होता है, मगर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ढेर सारा पैसा आने वाला है। और अपनी हालत को ठीक करते हुए वह मुनीम के पास जाता है, जिसका इस पर कभी किसी समय पर कर्जा हुआ करता था, 38 रुपए का। विनायक कहता है कि मेरे पास एक स्वर्ण मुद्रा है, इसका कितना दाम होगा। तो मुनीम, जिसका नाम राघव होता है, उसे बताता है कि इस मुद्रा की कीमत करीब 100 रुपए है। इसी के साथ विनायक अपने सारे उधार चुका लेता है और फिर भी उसके पास रुपए बच जाते हैं और वो कहता है कि मेरे पास ऐसी 3 मुद्राएं और है, खरीदना चाहोगे। और अब इसी तरीके से समय बदलते जाता है और विनायक काफ़ी बार तुम्बाड़ में जाकर हर वक्त वहाँ से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर आता है और कई बार तो 8 और 10 मुद्राएं लेके आता है, मगर किसी वक्त सिर्फ 2 भी नहीं होती है। तो मुनि मुझसे पूछता है कि आखिर तुम ये सब लाते कहाँ से हो, कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है। तो विनायक कहता है कि ये मेरे पुश्तैनी आभूषण है, आपको उससे क्या, मैं कहाँ से लाता हूँ, बस ये चोरी के नहीं है। और धीरे धीरे करके विनायक के पास काफ़ी अच्छा घर हो जाता है और इसी के साथ उसकी कामुकता भी बढ़ती जाती है। एक दिन राघव अपने गांव की एक वेश्या को 50 रुपये में ख़रीद कर ले आता है और विनायक के घर में रखने को कहता है ताकि वह उसके साथ बिज़ी रह सके और उसके पीछे वह तुम्बाड़ जाकर खजाना ढूंढ लाए। और इन्हीं 2 दिनों के अंदर वो तुम्बाड़ जाकर खजाना लाने की सोचता है, मगर रात को वो लड़की 100 रुपये के लालच में आकर विनायक को सब कुछ सच सच बता देती है कि यहाँ पर मुझे राघव ने तुम्हें 2 दिन तक रोकने के लिए रखा है ताकि वह तुम्बाड़ जाकर तुम्हारा सारा खजाना लाए। तभी अगली सीन में हम देखते हैं कि राघव तुम्बाड़ पहुँच चुका है और तेज चालाक विनायक राव भी वहाँ पर पहुँच जाता है और राघव की हर कदम पर नज़र रखे होते हैं, मगर फिर भी वह अपने सारे राज उसके सामने बताने लगता है कि वह कब क्या कहा जा रहा है। राघव देखता है कि अभी जस्ट विनायक एक छोटे से ट्रंक के साथ में कुएं में उतरा है और वहां से वापस कुछ सोने की मुद्रा लेकर निकला है। इसका मतलब ये था कि वो मुद्राएं कुएं के अंदर थी और विनायक के वहां से चले जाने के बाद राघव भी उसी कुएं में उतरता है। उस कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता होता है। काफ़ी दूर तक वहाँ पर जाते हुए उसे अंदर एक बड़ा सा बक्सा दिखता है जिसके ऊपर पूर्ति की देवी बनी होती है। उसमें एक रस्सी लटक रही होती है जो काफ़ी लंबी होती है। काफ़ी हिम्मत के साथ राघव उस गहराई में उतरता है। वहाँ पर उतरने के बाद हमें पूर्ति की देवी की कोख दिखाई जाती है जो लाल रंग की होती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई सांस ले रहा है। तभी राघव को एक छोटा सा डब्बा दिखाई देता है जिसे वह खोलता है और दिखता है कि उसमें आटे की गुड़िया है और जैसे ही अनाज की खुशबू हस्तर को आती है तो वह उस आटे की गुड़िया और राघव दोनों को खा जाता है। थोड़ी देर बाद विनायक वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि राघव का हाल भी उसकी दादी की तरह हो चुका है और वह देखता है कि राघव
बहुत दर्द में है। राघव ने उसकी मदद करी थी जब उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह उसे दर्द में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह उसको मुक्त कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान क्यों है। हस्तर का श्राप था कि जो भी उसके संपर्क में आएगा या वह जिसे भी काट लेगा तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मगर अमर होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसका पूरा शरीर सड़ गल जाएगा। हालांकि इस इंसान को पता तो होगा कि सोने की मुद्रा कहाँ है और कैसे मिलती है। ये बात एक वरदान जरूर है, मगर ऐसी कष्टदायक जिंदगी कौन पाना चाहता है। और अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अगली सीन 1947 की है, जहाँ हम देखते हैं कि इस वक्त तक विनायक राव के 3 बच्चे हो चुके हैं। 2 लड़कियां हैं जो कि ट्विंस होती है और एक बड़ा बेटा जिसका नाम पांडुरंग होता है। यहाँ पर देखते हैं कि पांडुरंग एक पैर से अपाहिज है, यानी कि वह ठीक से चल नहीं पाता है, मगर फिर भी विनायक राव उसे सोने की मुद्रा लाने का एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाकर देता है ताकि वह जल्द से जल्द सोने की मुद्रा उठाकर वापस लौट सके। जैसा कि टाइम स्वतंत्रता सेनानियों का आता है, यहाँ पर सरकार ने इस बाड़े को सील कर दिया है। और जब ये बात विनायक राव को पता चलती है कि अब यह बाड़ा सरकार के अंदर जाने वाला है, तो वह वहाँ पर कैसे जाएगा और कैसे सोने की मुद्रा को वापस लाएगा। और यह विनायक राव बुढ़ा हो चुका था, इसलिए वह बेटे को वहाँ पर ले जाता है और उसे ट्रेनिंग देता है। इसी के साथ दोनों सीधा अपनी कार में तुम्बाड़ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाकर कहता है इसमें पत्थर भी डाल दिया कर, क्योंकि हस्तर इस पत्थर को भी चबा लेता है। इससे चोरी करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। मगर वो पांडुरंग एक छोटी सी आटे की गुड़िया अपने साथ ही ले आता है। जैसे वो उसे बाहर निकालता है, उनके पीछे हस्तर पड़ जाता है, मगर जैसे तैसे वहाँ से विनायक अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और पांडुरंग उसके पीछे की पोटली खोलकर कुछ अशर्फियाँ अपने पास रख लेता है। और जब ऊपर आता है तो सबसे पहले विनायक उसे खूब मारता है और कहता है कि तेरी बेवकूफी के कारण अभी हम मर सकते थे। तो पांडुरंग कहता है सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। घर आने पर जब अपनी पहली मुद्रा पांडुरंग अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ पूछती है कि उन्हें वहाँ पर क्या देखा और आखिर तुझे यह कैसे मिला। और पांडुरंग अपनी माँ को कहता है कि ये सब पापा और मैं देख लेंगे, तू घर संभाल। इसका मतलब यह था कि आज तक ये राज सिर्फ और सिर्फ विनायक जानता था कि वो किस तरीके से कुएं के नीचे जाकर मुद्रा लाता था। और जैसे कि लालची और कामुकता इस परिवार के खून में भरी हुई थी, विनायक का बेटा पांडुरंग भी इस कामुकता की वजह से उसी प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि जिस तरीके से मेरे पापा तेरे पास आते हैं, मैं भी बड़ा होकर तेरे पास आऊंगा। और गिफ्ट में उसे अपनी पहली कमाई यानी कि अपनी पहली सोने की मुद्रा दे देता है। और रात को जब विनायक राव उस बंदी के पास पहुंचता है तो वह उसे सोने की मुद्रा दिखाकर कहती है कि ये मुझे पांडुरंग ने दिया है। इस बात से विनायक राव आकर पांडुरंग को खूब मारता है और कहता है तुझे लड़कियां चाहिए, हाँ बड़ा बनेगा, मेरी कॉपी करेगा। एक तो वैसे ही ये बाड़ा सरकार की तरफ जाने वाला है, अब मैं यहाँ पर वैसे भी जा नहीं सकता, और तू लालची उस लड़की को पाना चाहता है। तब भी पांडुरंग के दिमाग के अंदर लालची बना ही रहता है और वह कहता है कि अगर हम कुछ समय में ज्यादा पैसे कमा ले तो, और एक एक करके उसे गुड़िया दे दे तो, और अगर हम एक बार में ही उसे बहुत सारी गुड़िया दे तो वह खाने में काफी वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास काफी सारा समय मिल जाएगा सोने की मुद्रा को उठाकर लाने के लिए। तभी विनायक राव सोचता है कि यह आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और अगले ही दिन वह अपनी बीवी को बोलकर काफी सारा आटा लेकर अपने बेटे के साथ तुम्बाड़ चला जाता है। कुएं के पास जाकर वह दोनों गुड़िया बनाने लग जाते हैं और उसे बक्से के चारों तरफ आटे का बड़ा सा घेरा बना देते हैं। और जब वह दोनों अंदर जाते हैं और एक के बाद एक दूसरी गुड़िया निकालते हैं तो विनायक देखता है कि वहाँ पर हस्तर की एक की जगह 2 रूप हो जाते हैं। और जब तक पांडुरंग बाकी थैले से गुड़िया निकाल देता है और जितनी ज़्यादा गुड़िया है उतने ही हस्तर बढ़ जाते हैं। यह देखकर विनायक दंग रह जाता है। उनके चारों ओर आटे का घेरा होने की वजह से हस्तर उसके अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि जब पूर्ति की देवी यानी हस्तर अपनी माँ से सोना लेने के बाद वह अनाज लेने जाता है तो सारे देवी देवता उसे भस्म करने वाले थे। तो पूर्ति की देवी उनको कहती है कि वह अनाज को कभी छू नहीं पाएगा। इसका मतलब यह था कि जो घेरा बनाया गया है उसे पार नहीं कर सकेगा, मगर इंसान के द्वारा अगर उसे अनाज दिया जाता है इसका मतलब कि हस्तर उसे छीन नहीं रहा है बल्कि इंसान सामने लाकर दे रहा है। तो वो जन्मों का भूखा हस्तर खाने से पीछे क्यों हटेगा। और इतने सारे हस्तरों को देखकर पांडुरंग बेहोश हो जाता है और विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारे आटे की गुड़िया को अपने शरीर में बांध लेता है। और पांडुरंग उसे देखकर रोता है और कहता है पापा आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने का विनायक को यही सबसे सुटेबल आइडिया लगता है और अब वह खुद उस घेरे से बाहर निकल जाता है ताकि पांडुरंग वहाँ से बाहर निकल सके। और सभी हस्तर उस पर झपट लेते हैं और सारी आटे की गुड़िया खाने के बाद वह पांडुरंग के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन उस बक्से के बाहर आटे का घेरा होने के कारण सारे हस्तर एक एक करके भस्म हो जाते हैं
और यहाँ से पांडुरंग अपनी जान बचाकर उस पूर्ति की देवी की कोख से बाहर निकल जाता है। मगर जब वह बाहर निकलकर देखता है तो उसे अपने पिता मिलते हैं, जिनका हश्र भी वही हो चुका था जो कि दादी और राघव का हुआ था। विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्राओं की एक पोटली देता है और कहता है कि ले, यही चाहिए था ना तुझे, इसी के लिए तो यहाँ तक आया था। मगर पांडुरंग को तभी अपने पिता की कही बात याद आती है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान होने की वजह से हम अमर तो हो जाएंगे, मगर हमारा पूरा शरीर सड़ गल जाएगा, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। और इसी वजह से वह इस वक्त सोने की मुद्राओं के बारे में न सोचकर अपने पिता की मुक्ति के बारे में सोचता है और उन्हें वहीं जलाकर मुक्ति दे देता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? इस मूवी को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो आपकी फ़ेवरेट मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।